दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर मृदुल शर्मा आज आपसे साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी के बारे में बात करूंगा। तो ये थेरेपी हम एक छोटी सी कहानी के रूप में समझेंगे। सीमा एक लड़की थी। सीमा को हमेशा से लगता था कि उसकी किस्मत ख़राब है। हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करती थी, उसको एक अजीब सा डर रोक लेता था। वो जॉब इंटरव्यूज़ में आखिरी पल में घबरा जाती थी और दोस्त बनाने से डरती थी। उसको समझ नहीं आता था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। एक दिन सीमा ने एक थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट ली। थेरेपिस्ट ने कहा, सीमा, तुम्हारे दिल में एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें तुम्हें कई पुरानी मेमोरीज और फीलिंग्स को लॉक करके रखा हुआ है। अब दोस्तों, साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी का काम है उन कमरों को खोलना। सीमा ने कहा, लेकिन सर, मुझे तो सब याद है, मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे समझाया कि कुछ चीज़ें हम कॉन्शियस माइंड से भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। जैसे एक कंप्यूटर में फाइल्स रिसाइकल बिन में रह जाती हैं, लेकिन डिलीट नहीं होती। फिर सीमा ने थेरेपिस्ट को बताया कि जब वो छोटी थी तो उसका एक फ्रेंड था। अब उसका फ्रेंड उसे बिना बताए छोड़ के चला गया। उस वक्त उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि लोग आते हैं और चले जाते हैं। उसने इस एक्सपीरियंस को भुला दिया था। लेकिन जब वो उस पुराने दर्द के बारे में सोचने लगी तो उसे एहसास हुआ कि उस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक बिलीफ बना लिया है कि सब लोग इवेंचुअली छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आज भी वो किसी से दोस्ती करने से डरती थी ताकि उसको फिर से वैसा दुख ना मिले। थेरेपिस्ट ने उसको समझाया कि उसका दिमाग उसको बचा रहा था, लेकिन वही प्रोटेक्शन अब उसको आगे बढ़ने में रुकावट बन रही थी। सीमा को रियलाइज़ हुआ कि वो पुराना दर्द उसको आज भी कंट्रोल कर रहा था। जब सीमा ने रियलाइज़ किया कि उसका जो डर था और उसको समझने की कोशिश करी, तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो गया। उसने समझ लिया कि अब वो उस डर के आगे बढ़ सकती है, अब वो नए दोस्त बना सकती है। अब वो कोशिश करने लगी अपने इंटरव्यूज़ में कॉन्फिडेंट अपीयर होने की। साइकोडायनेमिक थेरेपी यही है दोस्तों, एक सफ़र है। हम अपने पास को देखते हैं, उन हिडन डर और फीलिंग्स को समझते हैं और उनको समझकर अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाते हैं। थैंक यू।